महामत कहे महबूब की, जेती अरस सुरत सो सब बैठी कदमों तले, अपनी ए निशवत सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, 229 चौपाई का प्रकरण श्रृंगार ग्रंथ का 21वां नंबर प्रकरण पूरा हो गया है। इससे पहले वाले क्लास में मजल आगे बढ़ रहा है। श्रृंगार कलश, तीन श्रृंगार वर्णन विरह रस, ये शीर्षक हेडिंग में ये ऐसा आया है। श्रृंगार का भी कलश लग रहा है और ऐसा कलश रूप श्रृंगार का वर्णन इस प्रकरण में है करके बोल रहे हैं। अब देखते हैं। फिर आगे बोला विरह रस। ओ, श्रृंगार मतलब हृदय में श्रृंगार करना पड़ेगा। हृदय का श्रृंगार है विरह, वैराग, त्याग, तपस्या, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति। इन्हीं शब्दों द्वारा आत्मा दशा में पहुंच के परमात्मा को प्राप्त करना होता है। चेतना का विकास का पराकाष्ठ दर्जा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि श्रृंगार कलश शब्द आया। फिर बोले तीन श्रृंगार वर्णन, ये वो श्रृंगार का वर्णन है। आत्मा का श्रृंगार विरह है। तो विरह का श्रृंगार, तो इतने शब्दों से थोड़ा सा लोकेशन दिल में रखें और ये पूरा प्रकरण देख लेंगे कैसे कैसे भाव है। और ये भी 160 चौपाई का प्रकरण है। तो विरह रस का आत्मा को श्रृंगार बनाना है तो देखते हैं इंद्रावती आत्मा क्या सलाह देती है, अर्थात राजी महाराज हमें क्या संदेश देते हैं, क्या भाव देखते हैं। क्यों वरनो हक सूरत, अबलों कही न कि न। हक सूरत, राज्य का स्वरूप। हक सूरत मतलब, सूरत मतलब स्वरूप। यहाँ कभी कभी सूरत का प्रकरण भी आता है। तो अंतरात्मा राज्य का श्रृंगार करने का, राज्य का श्रृंगार का वर्णन करने का इच्छा है। बोली क्यों वर्णो हक सूरत, राज्य के स्वरूप को कैसे वर्णन करूं। अबलों कही न कि न, अभी तक किसी ने वर्णन किया ही नहीं। क्यों अभी तक वर्णन किए नहीं किए बोल रहे। तो चिदादित्यम किशोरंगम परे धामने विराजितम स्वरूपम सचिदानंदम निर्विकारम सनातनम, ये क्या वर्णन नहीं है? तो शास्त्र में, पर अभी तक वर्णन किए नहीं बोल रहे। प्राणा जी से प्रश्न पूछे। उनका कहना है कि हक्का का सूरत का वर्णन कैसे करूं। अबलों कही न कि अभी तक किसी ने वर्णन किया ही नहीं। तो बोल रहे हैं और हमने सुना है बहुत पहले से ही, चिदादित्यम किशोरंगम, वो किशोरंग है। स्वरूपम सचिदानंदम है, सचिदानंद स्वरूप है। तो है तो परमात्मा परम ज्योति, उनके विषय में परम ज्योति स्वरूप बोला है। वर्णन किया है तो कैसे बोल सकते हैं नहीं किया है। अच्छा हाँ, किया तो है।
तो प्राणा जी कहें उत्तर देंगे, बहुत अच्छा, मुझे यही सुनना था कि आप लोग कितना मतलब चिंतनीय हो। तो शंका आना अच्छी बात है, इसलिए अच्छा हुआ आपने पूछा। प्राणा जी बोलते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है चिदादित्यम किशोरांगम? ये उपनिषद पुराणों में, हाँ अच्छी बात है। और पुराण में है, हाँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, सच्चिदानंद रूपाय लिखा है, तो सच्चिदानंद रूपाय परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है लिखा है। तो प्राणेश्वरी पूछेंगे, अच्छा लिखा है ना, ये किसने लिखा है? होगा व्यास जी ने लिखा होगा, और तो कौन है, कोई ऋषि ने लिखा होगा। अच्छा, तो चलो मान लो स्टैंडर्ड में ले लो व्यास जी ने वर्णन किया, ठीक है। तो व्यास जी से पूछो, व्यास जी से मिले कभी? व्यास जी से पूछा कि व्यास जी आपने ये चिदादित्यम किशोरांगम परे धामने विराजितम करके जो लिखे, वो कौन सा ब्रह्म का स्वरूप को आपने वर्णन कर रहे हैं करके पूछा कभी व्यास जी को? व्यास जी 5000 वर्ष पहले आया, कैसे हम पूछे? अच्छा हाँ, बात तो ठीक बताया आपने, 5000 वर्ष पहले आया, अब ठीक ही तो बोला होगा, है ना? तो ठीक है, व्यास जी को नहीं भी मिले तो उनका गुरु परंपरा का टीचिंग तो आपने पढ़ा होगा, उनको तो पूछो, वर्तमान गुरु को पूछो फिर, जो व्यास में बैठ के उनको जो अर्थ कर रहे हैं ना, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामने विराजितम करके व्याख्या कर रहे हैं ना, उनसे पूछे ना तो फिर, क्योंकि वो भी तो कारणा से तो आया ना। व्यास जी ने अपने सुखदेव को दिया, सुख जय मुनि को सिखाए, फिर उन्होंने उसको सिखाए करके आया तो है। तो फिर आप जो बोल रहे हैं शास्त्रकार हैं, उनको पूछो फिर कि ये कौन सी परमात्मा का स्वरूप है, कहाँ है परमात्मा, पूछे तो उनको। हाँ ठीक, ये तो कर सकते हैं। तो जा करके परम विद्वान से पूछा जाए कि ये चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम, ये धाम कहाँ है? अरे वैकुंठ में भगवान विष्णु चिदादित्यम किशोरांगम। बस यही है संसार की हालत। शब्द नहीं आया ऐसी बात नहीं है, शब्द, लेकिन उसका व्याख्यान है, मतलब वो यही स्वरूप है करके नहीं है। इसलिए प्राणा जी बोल रहे हैं, क्यों बरनो हक का सूरत? प्राणा जी बोले, लेकिन मैं जिस स्वरूप का वर्णन करता हूं मुझे पूछो, और मेरे मेरे लालदास जी से पूछो, मेरे केशवदास जी से पूछो, मेरे मुकुंदास से पूछो, मेरे सतसाल से पूछो, और ऐसे मेरे वाणी से पूछो, एक एक बता देंगे किसका स्वरूप है। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागे ना घर, उस घर का स्वरूप का वर्णन है मेरा। इसलिए हम परवाही शब्द में नहीं, परवाह का शब्द नहीं है मेरा, मेरा जागृत का शब्द है, मैं होश में बोल रहा हूँ। परवाह का शब्द मतलब शब्द है, लेकिन अर्थ नहीं कर सके, उसको परवाह का शब्द बोलते। उन्होंने बोले शब्द, लेकिन अर्थ उनका यथा नाम तथा गुण अर्थ नहीं है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम बोल रहे हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप होने के लिए तो क्षर ब्रह्मांड से तो ऊपर होना पड़ेगा ना। सच्चिदानंद में सत है, तो सत उसका मतलब तो कभी नाश नहीं होना चाहिए ना। हाँ, नाश नहीं होना चाहिए। तो अविनाशी जगह कौन है? जो भी लक्ष्य बता रहे, वो तो शास्त्र, उन्हीं के ही शास्त्रों में परलय में नाश बता रहा है, वो तो सपनिक बता रहे थे, वो खंडित बता रहे थे, तो उसको क्यों याद नहीं करते? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जिस स्वरूप को वर्णन करने जा रहा हूँ, उस स्वरूप का वर्णन धरती में कहीं भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया है। तो इस ढंग से अपने हृदय को चिंतन मनन करके निशंक होने दीजिए पहला मन को। तो ये वाली चीज आपको तारतम के कॉन्सेप्ट में होना चाहिए। तारतम समझते ही ये चीज को
ध्यान होना चाहिए कि तारतम्य है क्या। अब यहाँ आकर के वो सब करना श्रृंगार ग्रंथ है, ये महाकारण की चौपाइयाँ हैं। फिर भी प्रज्ञा जी ने शास्त्रों का प्रत्येक प्रकरण में निशंक बनाने की कोशिश की है, प्रत्येक चौपाई में शहुर रखे हुए, तुलनात्मक अध्ययन। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जितना परमधाम की चिंतन करते हैं उतना संसार की थोड़ी मोड़ी बात आती है, लेकिन उसको लोकेशन बताने के लिए कि मैं कहाँ का वर्णन कर रहा हूँ, हाँ ये यहाँ का वर्णन नहीं है। इस तरह से दिल को ऊपर उठाने के लिए संसार कुछ कुछ बीच में जोड़ देते हैं, नहीं तो परमधाम में परमधाम का ही चिंतन है, वहाँ पर शास्त्र पुराण डाल करके प्रमाणित करना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्र में जितने भी श्रृंगार का वर्णन है वो अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत पुरुष का वर्णन है। शास्त्र में जो आया है, चिदादित्यम किशोरांगम बोल के भी आया हो तो तारतम। अब आपको सदगुरु को राजीव महाराज ने जिस श्रृंगार में वर्णन किए, जिस श्रृंगार का दर्शन कराए, जिस स्वरूप का दर्शन दिया, और तारतम डाल करके सीधा सीधा अर्थ करिए। कहने का मतलब तारतम जो कहता है उसमें अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए शास्त्रों को अवलोकन कराता है तारतम। और बिना तारतम का स्वरूप अवलोकन क्या है, या तो क्षर पुरुष के है, या तो जो ज्यादा से ज्यादा हुआ तो जागृत का अव्याकृत का मन, अव्याकृत यानी अक्षर का, अक्षर बोलने से भी अक्षरधाम का अक्षर नहीं, अक्षर का मन अव्याकृत धाम का एक अंश का वर्णन शास्त्र में सच्चिदानंद करके कहा है। क्योंकि वो जो सच्चिदानंद बोलने वाला बुद्धि जो है वो अक्षर का सपना के बुद्धि को माध्यम बना करके दिया तो राज्य नहीं, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, यह का रचना का भेद राज्य का ही रचना का है, राज्य रचना और राज्य के आदेश का है। लेकिन राज्य ने अपना जो मूल मिलाव, अपना जो असली स्वरूप को वहाँ उन्होंने नहीं दिए हैं। अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल के जीवों को दे रहे हैं परमात्मा का स्वरूप का संकेत, लेकिन राज्य को पता है मैं मेरा स्वरूप दे करके क्या करूं शास्त्र में। अभी मेरे स्वरूप को मेरे ही तरह जानना समझने के लिए तो मेरी आत्मा जाना पड़ेगा, अभी गए नहीं, जब ये जाएंगे तो मेरा स्वरूप भेजूंगा, मेरे स्वरूप को वर्णन करवाऊंगा। इस तरह से अभी तक का जो स्वरूप संसार में भगवान परमात्मा का श्रृंगार का नाम अगर है, वो जीव ने ईश्वर तक की व्याख्या की है, या तो कहो कि साकरवादी का परम सिद्धांत में अक्षर बंदे विश्व बंदे अक्षर लौ तक का स्वरूप का वर्णन है। इतना ध्यान रखते हुए आगे जो तारतम द्वारा श्रृंगावती आत्मा के हृदय में जो धाम का जो स्वरूप का वर्णन करना है उसके लिए शास्त्र में कहीं नहीं, इसलिए कहते हैं क्यों वर्णन हो हक सूरत अबलों कहीं न कि न। अब ये वर्णन होना संभव नहीं हुआ उसका अर्थ प्राणा जी करते हैं। वर्णन करना क्यों संभव नहीं हुआ? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का श्रृंगार स्वरूप वर्णन करना क्यों संभव नहीं हुआ? अभी तक नहीं होने में क्या कारण है? एक तो ब्रह्मात्मा आई नहीं थी, इसीलिए वर्णन होने का सवाल ही नहीं आया। दूसरी बात, सृष्टि स्वप्न की और स्वप्न की बुद्धि जागृत में होता ही नहीं, जाता ही नहीं, इसलिए भी वर्णन करना संभव नहीं था। लेकिन इंद्रावती आत्मा से तो
कुछ समय पहले भले ही क्यों ना हो, धरती में तारतम्य ले तो सदगुरु महाराज तो थे। सदगुरु महाराज ने वर्णन नहीं किया। क्यों वर्णन हो कर सुर अबलों कहीं न कीना, अभी तक किया ही नहीं है तो के सदगुरु महाराज ने भी राज्य का वर्णन नहीं किया, अबलों के नहीं। तो अबलों का अर्थ तारतम अवतरण तक। और जो यहाँ बोल रहे हैं, बोलने वाला महामति प्राणनाथ जी तो है ही। प्राणनाथ जी के अंदर सदगुरु महाराज के अंदर राजी महाराज। इसीलिए यहाँ पर अबलों का अर्थ सृष्टि बनी। बहुत सारे अवतार बाद हुए, राज्य के हृदय में अबलों वर्णन नहीं हुए। अब अबलों कहीं न किन अभी तक नहीं किए वर्णन। क्यों? मेरी ब्रह्मा आत्मा गई नहीं तो मैं क्यों वर्णन करूं मेरा स्वरूप। इसीलिए अभी तो सदगुरु के साथ ब्रह्मा आत्मा आई है। अब सदगुरु और प्राणनाथ जी में दो स्वरूप नहीं है, तारतम एक ही है। तारतम द्वारा वर्णन होना है और करेंगे ब्रह्म सृष्टि ही। इसलिए अभी तक नहीं होगा। ये झूठी देह क्यों रहे? सुनते यह वर्णन न। झूठी देह क्यों रहे? सुनते यह वर्णन। अच्छा, ऐसा है क्या? ये वर्णन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वर्णन सुनते ही झूठी देह नहीं रहता है, इसलिए वर्णन नहीं हुआ क्या? परमधाम वर्णन करो तो झूठी देह रहेगा ही नहीं, इसलिए वर्णन नहीं हुआ क्या? क्यों वर्णन हुआ? कर सूरत अबलों कहीं न कि न, ये झूठी देह क्यों रहे? सुनते यह वर्णन। ऐसा है क्या? देखते हैं आगे। वर्णन आशिका कर न सके। राज्य का श्रृंगार स्वरूप वर्णन इसलिए नहीं हुआ, वो माशुक का नाम स्वरूप लीला को वर्णन करने आशिक के अधिकार है, आशिकी कर पाती। तो सिंपल आपको दिमाग में रखना, सिंपल बता देता हूँ। परम धाम वर्णन करने के लिए परम धाम की ब्रह्मात्मा चाहिए, बात इतनी है। परम धाम को, राज्य को, स्वरूप को वर्णन करने के लिए ब्रह्मात्मा ही चाहिए। ठीक है। अब ब्रह्मात्मा का एक समस्या है। समस्या क्या है? ब्रह्मात्माएं पतिव्रता है, ब्रह्मात्माएं खासल खास है, ब्रह्मात्माएं आशिक है। और आशिक का ये क्वालिटी रहता है कि वो माशुक के फिर उच्चारण नहीं कर सकती है। वो माशुक बोलते ही फेंट हो जाती है, गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। इसीलिए ये वर्णन नहीं कर सकती। इसीलिए ब्रह्मात्मा ही वर्णन कर सकती है, लेकिन ब्रह्मात्मा वर्णन कर ही नहीं पाती। वो तो करके शरीर छूट ही जाता है उसको, इसीलिए वर्णन नहीं हो रहा है। जीव सृष्टि वर्णन करेगा, जीव सृष्टि के पास कोई अंकुर हो तो वर्णन करेगा। इसलिए समस्या खड़ी हो गई है कि ये अभी तक वर्णन हुआ ही नहीं। अच्छा, तो इंद्रावती, तो फिर आप कैसे वर्णन करोगे? तो आप तो आशिक हो ना, आप तो आशिक हो। हाँ, मैं आशिक हूँ, तो फिर आप कैसे वर्णन करोगे? यही बात तुम समझ जाओगे करके मैंने कहा। शंका ठीक है तुम्हारा। देखो, आशिक का धर्म है, माशुक का व्याख्या कर ही नहीं सकती। तो ऐसे जैसे
बारूश है यहाँ पर, आग लगा दो तो बारूश तो राख से जल के राख हो जाता है। ऐसे आशिक को माशुक का स्वरूप देते, आशिक तो बेहोश हो जाती है। रसा मगना वैश्व क्या गावे, ऐसा होता है। इसलिए वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन वर्णन हुआ। आपने पूछा कि इंद्रावती आत्मा आपने कैसे वर्णन किए करके आप बोलोगे, तो मेरा जवाब है मैंने नहीं किया हूं। मेरा उत्तर है मैंने नहीं किया हूं ये माशुक को, माशुक ने खुद किया है। मैं तो एक माध्यम हूं, इसलिए संभव हुआ। खास नियम है, आशिक कर ही नहीं पाएगी ये। इसीलिए अब आई बात, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये हुक्म ने करवाया है, माशुक ने खुद करवाया है, न तो ये वर्णन होने वाला नहीं है। तो इसका मास्टर सेंटेंस है ये हुक्म। या चौपे में कहाँ जाके धनी कहेंगे वो बाद में आएगा, इसीलिए आएगा कि नहीं इसी प्रकरण में आएगा, कोई जरूरत नहीं। ये रास्ते ले रहे क्या मतलब तक का आंसर है, कहाँ आएगा चौपाई ढूंढ के निकाल। एक एक चौपाई ऐसे अर्थ करके जाऊं तो फिर बाद में कहाँ खुल, इसलिए यहीं शुरू हर प्रकरण का भूमिका में ज्यादा जोर देना पड़ता है। वर्णन आशिका न कर सके। प्रणय एक जगह में बोला तो पतंग कहे पतंग को, आगे क्या है चौपाई, सबै सग्रातीको तरुलसँग खाइहाल्यो चौपाईहरू के गर्छ। एक हातमा तरुल एक हातमा चौपाई, खपै खपै। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। पतंग का पति रात्रि, रात्रि में पतंग अपने पति के साथ रम रही है, किसने छाश दिया, दीपक जला दिया। दीपक दुश्मन, मैं जब पति के साथ थी तो आके दो इसको, तो अब या तो ये फूंक देगी या तो जल जाएगी। आशिका ये है। ऐसे राज्य महाराज के साथ ये आशिक तो राज्य में ली नहीं। अब वो कौन राज्य के विषय में व्याख्या करे, वो तो राज्य के रामकृष्ण परमहंस को जयराम जी की कान में घुसे बेहोश हो जाते थे, वो उन्हीं दर्जा उसी दर्जा का आशिक है, ऐसा लक्षण बताया। तो ब्रह्मात्मा परम धाम का वर्णन करने आशिक का तो धर्म ही नहीं, वो तो कर ही नहीं पाती है, वो तो प्रेम का स्वरूप है, इसीलिए वर्णन नहीं हुआ। क्यों वर्णन हो हक सूरत, बोलो कहीं न कि न ये झूठी देह क्यों रहे, सुनते हैं वर्णन किसका, आशिका। वर्णना आशिका कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिना। ले वर्णन करने के लिए साक्षात स्वरूप होना चाहिए, और साक्षात स्वरूप में आशिक के बिना दूसरा पहुंचता ही नहीं, दूसरे का पहुंचने का वहां का पात्र ही नहीं। तो दो बात हुई कि नहीं हुई, आशिक वर्णन नहीं कर सकती, और उस धाम में उस स्वरूप के पास आशिक के बिना दूसरा कोई नहीं पहुंच सकते। राजा कितना बड़ा राज्य है ना, कितना बड़ा राज्य है। उसके बाद फिर पैलेस है, राजधानी है, राजधानी में 52 कमरा है, सभी कमरा में सबका प्रवेश नहीं है। जहां राजा रहता है उसमें तो रानी का ही प्रवेश है, बाकी तो कोई नहीं प्रवेश कर सकता। हो तो राजा का राखन धरन, राजा का क्यों चीज कहाँ है, क्या कैसा है, क्या उसमें, वो तो रानी को पता है ना, दासी को थोड़ी पता है। हो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप श्रृंगार अंतरंग रूहानी, तो स्वागिन वो ब्रह्म आत्मा जानते हैं ना, ब्रह्म आत्मा के पास है, वो जीव को कहाँ वहां तक पहुंच है, इसीलिए कोई पहुंचे ना आशिक भी। तो गुह्य अति गुह्य परम धाम का राज्य का हृदय की बात तो ब्रह्म सृष्टि को पता है, ब्रह्मात्मा को पता है, वो आशिक है। इसीलिए अब आशिक अपने माशूक के विषय में बोल ही नहीं सकती,
वैसे भी वर्णन नहीं हुआ। और आशिक के बिना दूसरा का वहां कोई अधिकार ही नहीं, तो जीव तो जा ही नहीं सकता, तो वर्णन कौन करे, तो कैसे वर्णन हो सकता है। इसीलिए भी अवलों कहीं न कि न, इसलिए अभी तक ये परब्रह्म परमात्मा माशुक का श्रृंगार का वर्णन नहीं हो पाया है। तो आशिक बिना कोई नहीं पहुंचे, हाँ नहीं पहुंचे। अगर पहुंच गया तो क्या होगा? सपोज आशिक के बिना दूसरा अगर पहुंच गया तो क्या होगा? दासी राजा रानी नहीं थे घर में, तो पैलेस में, तो साफ सफाई के लिए अब गई कमरे के अंदर, तो राजा इसमें सोते हैं ना, कितना सिंहासन सोने का, यह सोने से कैसा होता होगा करके थोड़ी देर सोई थी, नींद आई, सो गई। राजा आया, अरे मेरे बेडरूम में दासी, फांसी लगा दो करके फांसी का ऐलान कर दिया। तो फांसी में लटका तो हंसती है दासी, फांसी हो रही हंसती है, हंसी इसलिए आ रही है, मैं तो उस पलंग में 1 सेकंड सोया था, फिर भी फांसी की सजा हुई। आप तो पूरे ही सोते हो, पता नहीं आपको कौन सा नरक मिलेगा करके बोलती। मैं तो गलती से थोड़ी नींद आई तो वहां सो गई, उसका फल फांसी मिल रहा है। आप तो हरदम सोते हो, कहाँ आपका गति मुक्ति कहाँ होगी करके दासी ने बोले, फटाक से जगह, हाँ बात तो सही, उतार फांसी से। तो ऐसा होता है, जीव ने अगर ब्रह्म सृष्टि को व्याख्या करने लगा तो इसको तो फांसी होगी। फांसी होगी इन द सेंस, आगे जो व्याख्या बोल रहे हैं, हक जहारा क्यों हो, देखते ही उड़े ताना, देखते ही उड़े ताना। आप सो रहे थे, आपका नींद में बहुत, निंद्रा में सपना में बहुत साथी लोग थे, आप जगने के बाद वो साथी है कि उड़ गए? ओ, ऐसे जीव तो उड़ी जाता है, देखते ही उड़े ही ताना। और और आशिक वर्णन कर नहीं सकते, जीव गया तो रास्ता में उड़ जाता है, अब वर्णन कैसे होगा? हक़ देखे वजूद ना रहे, राज्य देखने वजूद ना रहे, सपना के जीव को उड़ करके सपना का जागृत का स्वरूप देखने लगे तो उड़ गए, तब तक में तो नहीं रहेगा। तो जीव या ईश्वर, संसार के देवी देवताएं अक्षरातीत को अगर देखने हो तो अक्षर को जागना पड़ेगा, अक्षर को जागते ही सब उड़ गए। ऐसे अस्तित्वहीन संसार के जीव ईश्वर परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वर्णन ही नहीं कर सकते, और मैं आशिक वर्णन करूं, वर्णन कर ही नहीं सकता आशिक, इसलिए अभी तक वर्णन नहीं हुआ। ये है श्रृंगार का कलश, ऐसा लक्षण ये विरह का रस के कारण वर्णन नहीं हो सकता। हक देखे वजूद ना रहे, उदाहरण दे, ज्यों दारू आग से उड़त, दारू बनेको बारूद, बारूद बम, पटेका का बारूद क्या हो, ज्यों दारू आग से उड़त, जैसे आग लगते ही बारूद में धक धक अग्नि हो रहा है, ऐसे ही ये परमधाम के वर्णन से तो हृदय में अग्नि प्रकट हो जाता है, विरह में लीन हो जाती है, तो कहाँ वर्णन करेगी, इसलिए विरह रस का ऐसा लक्षण है। एवं वाहदत देखे दूसरा, पाओ पला अंग न टिकत, इसलिए ये वाहदत दिव्य परम धाम का वर्णन दूसरा देखे तो पाओ पला अंग न टिकत, वहाँ पाओ पल भी अंग उस ब्रह्मानंद रस में टिकता ही नहीं है। उदाहरण एक ही रखना, वही उदाहरण है, सपना का जीव
जागृत में टिक नहीं सकता। ऐसे संसार का जीव जागृत ब्रह्मधाम का वर्णन कर नहीं सकता। वो उजाला है, ये अंधेरा है, और अंधेरा उजाला को मुलाकात ही नहीं होती, तो कैसे वर्णन करें। अब एक ही रहा आशिक, और आशिक राजी बोलते बेहोश हो जाते, वो क्या वर्णन करेगा। इसलिए हक का वर्णन। राजी को बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे मैं जाहिर हूं, मेरा धाम, मेरा स्वरूप, मेरे अंदर की बातें कैसे धरती में जाहिर करूं, जिसके कारण जड़ चेतन को मुक्ति देना है। तो धनी ने प्लानिंग बनाया, ये सुहागिन इंद्रावती है तो लक्ष्य नहीं ऐसा ही है, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। इसलिए तुम लेखक बनो, तुम लेखनी बनो, मैं लेखक बनता हूँ। इसलिए तुम वाणी उतारने के लिए माइकिंग बनो, हाँ मैं वर्णन करता हूँ करके राजी ने स्वयं अपना वर्णन खुद किए, इसलिए वर्णन हो पाया, नहीं तो अभी तक ये वर्णन नहीं हुआ। तो ये इसका आंसर यही है। अब ये कहाँ जाके आगे खुलेगा समझे में आया। चौपाई देखते समय चौपाई के पीछे पढ़ना, चौपाई के पीछे महाकारण बता रहा हूँ। हक देखे वजूद ना रहे, यूं दारू आग से उड़ाता, पटेका फट जाता है। यूं इस तरह से वाहिदत देखे दूसरा, वाहिदत अद्वैत परमधाम को कोई दूसरा देखे, देख ही नहीं सकता। पाओ पला आंगन न टिकता, ऐसा है परमधाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, है ना। क्यों बरनो हक सूरत, अबलों कही न कीन। आगे कहे गाओ। क्यों रहे झूठी देहा, क्यों रहे सुनते वर्णन, बरनो हक सूरत, कही न कीन। आय करना सके कोई पहुँचे ना आशिक बिन, नैन आशिक कर ना सके नौचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो हेर क्यों हो कतही उड़े तन, क्यों बरनो हक सूरत, अबलों कही न किन, अबलों कही न किन। आगे बसत कई शक जरावर, में मोमिन बसत, ईशन जिनो तने ऐसल जिनो तने, आठों जाम अलमस, वरनो हक सूरत, कही न कीन। बोलो
प्यारे सुंदर शाह जी, हम गाते भी हैं चौपाई को, है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि वरन आशिक कर न सके और कोई ना पहुंचे नाशिक बिना। हक जायर इसलिए क्यों हो देखत ही उड़े तन। हक देखे वजुद ना रहे यूं दारू आग से उड़त। यूं वायदत देखे दूसरा पाओ पल अंगन टिकत। ऐसा अवस्था है प्यारे सुंदर से। अब आइए थोड़ा सा, अब इस चौपाई के अंदर प्रवेश करते करते हमें अपने आप को भी देखना होगा। खाली चौपाई आगे पढ़ते हुए नंबरिंग गिनना नहीं होता है। हम अपने उस विषय वस्तु को समझने के लिए पात्र है कि नहीं वो भी देखना होता है। जितना पात्र है, जितना बड़ा पात्र है उतना ही बड़ा खजाना भरना है। अगर पात्र ही छोटा है तो सागर में जाकर के पानी क्या, जितने जरकिन जितने अपने बर्तन उतना तो ले आएगा। ऐसे ही परमात्मा के इस प्रेम को, इस धाम को, इस स्वरूप को समझने के लिए संसार में पात्रता हमारे अंदर कितनी, हमारी वैराग्यता है, अपने अंदर कितना त्याग है, अपने अंदर कितना भक्ति है, यही एक ऐसा खजाना है, पात्रता है जो परमात्मा के विषय कुछ समझ सकता है, जान सकता है। कोई चीज ऑलरेडी भरा हुआ इस बर्तन में, वहां तो नया चीज तो जाएगा नहीं। हम वैराग्य के हथियार से कितने खाली हो चुके हैं संसार से, उतना ही परम धाम का स्वरूप भरना है, भरेगा। तो यहाँ धनी क्या बोल रहे हैं आगे, अब इसका लोकेशन पकड़ने का हक का आग जोरावर, जब इस तरह से प्रवेश कर रहे हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु, तो हमें आप अपने पात्रता को दर्जा देखना होगा कि हमारा आगे का मजल समझने के लिए, प्राणनाथ जी के हृदय की श्रृंगार बात समझने के लिए अपने आप का दर्जा ऐसा होना चाहिए जो भी अभी तक शास्त्रों में परमहंसों का लक्षण बताया है वो हमारे जीवन में उतर चुका होना चाहिए, तभी कुछ रस टपकेगा। हाँ, माइलस्टोन है, रास्ता दिखाना, अपने दर्जा से हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन माइलस्टोन में जो लक्ष्य का नाम लिखा हुआ है तो वही तो लक्ष्य नहीं है ना, वो तो लिखा है नाम, तो वहीं उतर गए तो लक्ष्य में नहीं पहुंचे, अपना लक्ष्य का नाम लिख दिया। ऐसे यहाँ जो भाव दर्जा बताया हमारा लक्ष्य है, अब हम कितने दर्जा से समझ सकते हो माइलस्टोन हमारा कहाँ है। इसीलिए आप थोड़ा अपने आप को उदाहरण कुछ देना चाहता हूँ जो आपने सुन चुके हैं उदाहरण, और आपके हृदय में है ही भी, क्योंकि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमारे में ज्ञान की कोई कमी नहीं, हम सब जानते हैं, बस करते नहीं है और उसमें ध्यान नहीं हुई बात अलग है। ज्ञान में कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भी अपने लेक्चर से भी अगर हम अपने आप को, मैं अपने आप को कहूँ, गुरुजी मंगलदास जी ने 1000 लिख करके 1000 लिख करके 1000 से समझाते थे करके मैंने पढ़ाया हुए 25 साल हो गए। इस उदाहरण को दे करके पढ़ाया हुआ, यानी मैंने जो प्रयोग किया हूँ गुरु जी के उदाहरण को इस विषय में कि आत्मा ही सार है और 3 शून्य तो शरीर संसार व्यवहार हो झूठा है। गुरु जी ने वहां सूक्ति में कहा है एक होने से 3 शून्य का वैल्यू है, एक मिटा दो तो 3 शून्य का वैल्यू नहीं रहता है। और हमने जब सुना इस दृष्टांत का, है ना, हाँ सही बात है ना, एक लिखो बोर्ड में, 1 शून्य 10, दूसरा शून्य 100, तीसरा शून्य 1000, एक मिटा दो, शून्य का कोई वैल्यू है नहीं है। इसी तरह एक आत्मा होने से शरीर है, संसार है, व्यवहार है। एक आत्मा है इसलिए शरीर है। इसलिए अब प्राण गुरु जी का क्या कहना है आगे, शरीर को महत्व मत दो, आत्मा को महत्व दो, आत्मा का कीमत को समझो। तुम शरीर को कीमत दे रहे हो,
शरीर के संबंधियों को महत्व दे रहे हो। तुम आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परम धाम का महत्व दो। गुरुजी ने ये सूक्ति में दृष्टांत से बताया। हमने सुना हुआ, कितना साल हुआ? मैंने बोला मैंने तो पढ़ाया हुआ है 25 साल हो गया। इसका मतलब मैं सुन भी तो रहा हूँ। तो मैंने क्या पढ़ाया करके, पढ़ाया करके मैंने क्या एक आत्मा का महत्व समझा कि अभी तक शरीर संसार की बातें हो रही है। तो पढ़ाने से क्या फायदा हुआ? तो फायदा हुआ नहीं हुआ करके मैं छोड़ दूं पढ़ाना? मैं और 25 वर्ष जिंदा रहा तो 25 वर्ष ऐसे ही बोलूंगा, ताकि लास्ट मोमेंट में एक बार आत्मा बोलने का जीवन कल्याण हो। अब बुद्धि ने कितना समझा, चित्त ने कितना समझा, अंतरात्मा ने कितना समझा इस चीज को, मैं अपने ऊपर बोल रहा हूं। ऐसे ही प्राण जी महाप्रभु रास ग्रंथ से इतना ज्ञान हो के श्रृंगार में पहुंच चुके हैं। तो प्राण जी का भी तह देखें, श्रृंगावती आत्मा के दर्जा को देखें, और अपने वर्तमान गुरुओं की साधना को देखें। तो ये मजल को कहाँ खड़े होकर के समझना चाहिए, कौन से दिल दिमाग से समझना चाहिए, कैसे तह से समझना चाहिए। इसीलिए चौपाई नंबर 5 में कहते हैं, 4 में कहते हैं, हक इशक आग जोरावर इनमें मोमिन बसत, आग असल जिनो वतनी यामे आठों जाम अलमस्त। ये चौपाई को आप हम कैसे समझे? मैं उसी उदाहरण से कहता हूँ। है आपके पास, हमारे पास वो दिमाग में है। संसार में सबको है, दृष्टांत है, ये सिद्धांत नहीं है। और हमारे पास सिद्धांत है लेकिन दृष्टांत को ध्यान न देने से हम भी कहीं नहीं पहुंचे, उच्चारण किए वहीं रहे। दुनिया के पास तो वो सिद्धांत ही नहीं है, बेचारा दृष्टांत के सिद्धांत मान करके वही भूले हुए। दोनों तरफ ऐसा चल रहा है और बीच का रास्ता निकालना होगा अपने को। तो बीच का रास्ता कुछ उदाहरण से हम समझें। यहाँ जो बोल रहे हैं हक इशक आग जोरावर, आग शब्द जो एक अलंकार है, ये व्याख्या करने का ढंग है। हक इशक आग जोरावर, प्रेम का अग्नि भयंकर। इशक आग मतलब प्रेम का अग्नि, प्रेमाग्नि जिसको बोलते हैं। अकैशक आग जोरा, राज्य का प्रेमाग्नि जोरदार, जोरावर, भयंकर। तो नॉर्मली अग्नि शब्द आप अग्नि बोलते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? अग्नि बोलते हैं, आपको क्या आता है नजर, अपने हृदय में क्या अग्नि क्या जगह लेता है? सब जलाने की कला है इसमें। अग्नि बोलते ही सब राख कर देता है। अग्नि हमने क्या देखा है? अरे आग लगी, तो कितने जल्दी कहीं अब दरी में एक माचिस का एक तिनका भी अगर गिर गया जला हुआ तो वो आग लगी। इसका मतलब आग ने हमारे हृदय में क्या लोकेशन लिया है? जलाने का, खत्म ही कर देता है आग। हो ऐसा है हमारे। इसलिए अब बाण बोलते हैं, क्या क्या बाण है? धनुष का बाण तो है ही, नजर बाण है, शब्द बाण है, प्रेम बाण है। हमसे दीदी खूब आता है ऐसी चीज। तो हमारा ही जो ज्ञान है ना अंदर, जो भी अब सीखे साधे ना शब्द आए, उसी से हम ढूंढना पड़ेगा, यहीं कहीं है। तो ऐसे मैंने अभी उदाहरण दिया अग्नि का, ऐसे ही जल का। आपने इस चीज को विराट में ध्यान से देखे कि नहीं देखे? विराट में अष्टावरण में ऐसी बात आती, अष्टावरण का जो चैप्टर है उसमें। तो जल बोलते ही पानी, पानी ना हो तो, पानी ना हो तो क्या होता है?
मर जाते। आपको सागर में फेंक दूं और तैरने नहीं आता है तो क्या होता है? तो भी मर जाए। पानी हो तो भी मर जाते हैं, पानी ना हो तो भी मर जाते हैं। अग्नि हो तो भी मर जाते हैं, अग्नि ना हो तो भी मर जाते हैं। हवा है तो भी मर जाते हैं, ना हो तो भी मर जाते हैं। ऐसा काल माया का ब्रह्मांड है। लेकिन उदाहरण दूसरा है ही नहीं। ठीक है, पानी में तो आप मर जाते हो, सही बात है। मछली, संसार में वो भी दृष्टांत है। मछली बोलते फिर पानी भी न मरती है वो। पानी ज्यादा हो तो भी मरते, पानी ना हो तो भी मरते। वो हमारे लिए लागू हुआ, मछली के लिए जा लागू हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही प्रेम अग्नि में सब जलने का होता है, लेकिन ब्रह्म आत्मा नहीं जलते हैं। ऐसा पात्र है ब्रह्म आत्मा कि प्रेम के अग्नि में नहीं जलती है। और जीव का वहां पर प्रवेश नहीं है। जीव को अक्षरार्थ का प्रेम का अग्नि में तो वो तो भस्म हो जाता है, वो सहन ही नहीं कर सकती। इसलिए परम धाम का वर्णन जीव से नहीं होगा। और ब्रह्म आत्मा वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वो वर्णन ही नहीं कर सकती। इधर से भी जलना उधर से भी जलना, ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रेम अग्नि में रहते हैं कौन? ये ब्रह्म आत्मा है। इसलिए अब आपको इस चौपाई को श्रवण करते समय आप संसार मत बनाना, आप वहीं पर रमना। इसलिए 8वां जामा अलमस्त बोला। चौपाई देखो, चौपाई नंबर 4। यहाँ में 8वां जामा अलमस्त बोले ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन को आपाविधि सुना है ना। तो आपाविधि क्या है? कोई आपाविधि। यानी इस चौपाई को देखते बैकग्राउंड में आप परम धाम में रहना, वहीं का दिल दिमाग से समझना, संसार बना के घुसाना नहीं उसको। इसलिए ये विरह रस का क्लाइमेक्स है। ऐसे विरह, ऐसे आत्मा धाम छोड़ करके संसार में आए तो विरह यहाँ से प्रकट करना है। इसलिए पहला लोकेशन बता रहे हैं, पहचान दे रहे हैं। पहचान बिना क्या विरह। 18 जनाले आएर हेरेर गएको, केटाहरू 18 जना आए। यो 18वां अब मलाई हेर्नु आउने, यो 18वां नम्बर हो। दिल गएको छ त्यता। तर एउटैसँग चाहिँ यस्तो दिल आयो, खोइ कस्तो आयो, तर कसैसँग उनलाई चाहिँ देख्ने बित्तिकै मलाई हुन्छ नि भनिदिइहाल्ने भन्छन् मान्छे। उनी के भयो भन्छ, के भयो त्यही भयो। बोलते कि नहीं बोलते हैं? 18-12 को देखा हमने कहीं लेकिन इनके साथ पता नहीं क्या हो गया, देखते ही हाँ बोल दिया, बोलते। हाँ, ओ ऐसे ही संसार में मोह में दृष्टांत है। ब्रह्म सृष्टि को राज्य महाराज को देखते ही क्या हुआ, क्या होता है? वो तो 8वां जाम अलमस्त है। श्री कृष्ण प्रकट नंदा के घर में लाल भयो, सब दौड़े, सब दौड़े, सब दौड़े, बाल वृद्ध सब दौड़े। लेकिन गोपियां भी दौड़ी, दौड़ी दौड़ी कौन दौड़ी? घर से निकले गोपियां, पहुंच गई सखियां। वो दर्जा कौन सा हो सकता है? ऐसे ही थोड़ा सा दिल दिमाग लगा के सुनो, देखें हम। हक इशक आग जोरावर, राज्य का प्रेम अग्नि बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक? ये खतरनाक आप समझे, जोरावर आप समझे कि नहीं समझे? जोरावर शब्द है यहाँ पर। हक्का का आग जोरावर बहुत भयंकर है। अच्छा, ये हक्का का आग जोरावर समझ में नहीं आया तो कम से कम हवे पहला मोजले नहीं कहूँ बात तेता दुख ये तो समझ में आया। माया भयंकर जोरावर, ये तो समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? एउटा कोहीसँग प्रेम त गरेछ नि तिमीहरूले, के जोरावर भन्न पर्या छ महाराज। तपाईँले एउटासँग म त 5 वर्षसँग प्रेम गरिसकेको, के कुरा मलाई थाहा छ भन्छ। बाटो छ संसारमै। अब बिचरा आमा बाबु है, मेरो छोरा कस्तो सिधा छ, सिधा छ नि तपाईँको छोरा, कस्तो सिधा। खुर्पा त के हो र, त्यो भन्दा सिधा छ नि त।
मेरो छोरी कस्तो जे छ दिलमा सबै भन्छ, मेरो छोरी त्यस्तो छैन भनेको खासै कुरो चाहिँ भनेको छैन। अरू त भन्यो नि, अन्त अरू पो भन्यो नि त, खास कुरो त कहाँ भनेको छ नि त उनले। त्यसले गर्दाखेरि सब संसारमा एकदम ठिक छ। त्यसलाई उसलाई थाहा छ हक्क इशक्कका आग जोरावर। तो यो संसारको मोहभित्रको अलिअलि प्रेम जोरावर, मोहको जोरावर, एक बार दिल बिक्री होने के बाद फिर उभरेगा नहीं, ऐसा जोरावर करके थोड़ा बहुत समझे होंगे। ये संसारको मायाको जोरावर तो झिँगाको टाउकोमा भएको बुद्धि जति हो यो। समझे, मक्खी के सिर में कितनी बुद्धि है, उतने ही बुद्धि से हम बोल रहे हैं कि संसार में मोह तो खतरनाक करके बोलते हैं। कम से कम मोह के बात उच्चारण करने में चींटी के मक्खी के बुद्धि की जैसे हमारी बात है माया के बीच में। माया कितनी बड़ी है, हम जो बोल रहे हैं ना वो तो चींटी के बुद्धि के जो जितना है ना उतना से बोल रहे हैं। और प्रेम अग्नि, राज्य के प्रेम के विषय में बोलने वाले हम तो उतने चींटी के बुद्धि भी नहीं, चींटी के बुद्धि के 100 भाग में 1 भाग भी हम नहीं समझ रहे राज्य के प्रेम के विषय में। कि आकर्षक उच्चारण ही करना ठीक है। श्री इंद्रावती आत्मा राज्य महाराज को प्रेम का अनुभव करके जो जोरावर बोल रही है ना, उतना तो चींटी के बुद्धि में 100 भाग में 1 भाग उतना भी हमने नहीं समझा है। इस तरह से अपने आप को देखना चाहिए। ऐसे परम धाम का ईशक का उस भंडार में इनमें मोमिन बसता, मोमिन ब्रह्मात्मा ऐसे परम धाम में रहते हैं, तो वो उनके अंदर है हक ईशक का, हक का स्वरूप का वर्णन वो कर सकते हैं, वो वहीं बैठते हैं वो तो। लेकिन वो ऐसा अग्नि है वो प्रेम का धाम का अग्नि ऐसा है, दूसरा तो जल ही जाता है, लेकिन ये जलती नहीं। लेकिन जलती तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 8 जाम अलमस्ता, वो तो प्रेम में वो डूबे रहती है, उसको क्या वर्णन करने का फुर्सत। इसलिए भी हक का स्वरूप वर्णन नहीं हो पाया। ऐसी समस्या से हम गुजर रहे हैं। इंद्रावती आत्मा बोल रही, तो फिर वर्णन किसने किया था? धनी ने कृपा करके थोड़ा बहुत हमारे मुख से वर्णन करवाए, नहीं तो मैं भी उसके पात्र नहीं हूं। हर लिटी में मैं उसका महाकरण जोड़ रहा हूं जो यहाँ नहीं है, इसीलिए तो तालीम सीखने बैठे हैं, इसीलिए तो सत्र चलता है, ऐसा है ना। देखो तो क्या बोले, इसलिए अब आपको वही मैंने लोकेशन बताया, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी की कहूँ आपा बीती। जैसे ही हक ईशक आग जोरावर, वहीं परम धाम में रहना, उतरना नहीं, बना नहीं संसार, अभी वहीं बैठना। इनमें मोमिन बसता। आग असल जिनो वतनी, ये असली आग है। जिनो वतनी, ये वहां के आत्माओं के लिए असली आग। ये आग बार बार आ रहा है, समझ लेना। आग इज इक्वल टू प्रेम, प्रेम अग्नि। अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम क्या है? जलाना। संसार का उदाहरण देता हूं, इतने सारे परिवार का प्यार प्रेम होते हुए भी एक लाखों हजारों किलोमीटर दूर के कभी देखा नहीं, कभी बोले नहीं, उनके साथ जब दिल लग जाता है तो सारा परिवार का प्रेम अग्नि की तरह जलता है कि नहीं जलता है? जला हो, ये है मोह अग्नि, मोह का अग्नि ऐसा है। सब जलाया कि नहीं जलाया? सरकार ने भी ग्रांटेड कर दिया उस अग्नि को, यस शी कैन बर्न, उसको जला सकता है। ओ थोड़ा अंदर से देखो, मोह अग्नि का पूरा एक ही मुख्य हो, बाकी सब गौण हुआ कि नहीं हुआ? हो, ये है मोह अग्नि। ऐसे ही
ऐसे ही मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी धाम के दुल्हा। ये चौपाई में नीचे क्या आता है? ये प्रकरण में सुरों में याद कर कर मारे है तकबान, मेरे धनी धाम। उसके प्रकरण नीचे आता है कि ये धनी के याद के अग्नि, ऐसी अग्नि प्रकट हो गई कि 14 लोग जल के खाक हो गया, ऐसा आता है। इसका मतलब धनी के याद में, उस प्रेम में 14 लोग जल गया। तो जलाने का इधर भी तो है। अभी उदाहरण, पहला उदाहरण दिया, संसार में एक संसारी संबंधी रखने के बाद बाकी परिवार जल गए, ये मोह अग्नि। ऐसे प्रेम के अग्नि में प्रेमानंद महाप्रभु बोलते हैं कि जब सदगुरु की याद विरह में मैंने 14 लोग जल गया। कहने का मतलब मुझे 14 लोग में मेरा दिल नहीं है, सब जल के राख हो गया, खाक हो गया। जैसे एक चना का ऐसे रखोगे जमीन के ऊपर तो मौसम मिलने पर हो सकता है ये उग सकता है। अभी टेबल में है इसीलिए मौसम नहीं मिल रहा है, इसीलिए हो सकता है ये साइलेंस है, लेकिन एक अंदर एक आवाज है, एक ओम बहु श्याम का। मौसम मिलने पर उगने का संभावना है। लेकिन उसी चना को भी अगर भून दिया जाए, उसी चना को भी अगर कढ़ाई में भून दिया जाए, अब इसके हम उगने का अंकुर है नहीं, वो जल गया है। ऐसे ही प्रेम अग्नि ऐसा है कि संसार में मेरा दिल दिमाग, चाहे मैं महाप्रलय तक रहूं संसार में, फिर भी मेरा दिल संसार में नहीं जाएगा। ऐसा अंदर में जला हुआ होना चाहिए। लेकिन हमारा अभी क्या है, मौसम नभेटेर मात्रै हो, मौसम चाहिँ भेटोस् न, आहा प्रचारमा निकाल्नुपर्छ कि 6 महिना तिमी प्रचार गरेर आऊ भने आउँदैन हो, कता गएर त उतै जोडी बनाएर बसिरहेको छ हो। यहाँ त आमामा उडी जाउँ भने म पंक्षी होइन, बस्नु त मन छैन भने सानो भइराखी हुँदैन कि। मौसम मिलेपछि त हो, त्यो जलेर खाक हुने अंदर छ खोज्नुपर्छ। विषको प्याला छ यहाँनिर, यो विष हो नि भनेर भनिदियो भने भोलितिर पर्सितिर पिउँछु भन्छ भन्दैन, छ त जलाउने ताकत छ त। ये माया छे अति बलवन्ती भनेर मायाको विषयमा प्राणजी भन्छ, कसरी चाहिँ जल्ने त्यो त्यो अझै त्यो टुसो चाहिँ किन बसिरहेको? त्यो पनि इसलिए कबीर ने क्या बोला, जो अपने हाथ से अपने घर को आग नहीं लगाएगा वो मेरे पास आना ही नहीं बोलती। प्राण जी ने बोला, मैं तो बिगड़िया विश्व बिछड़ा, मेरे डिग मत आओ कोई, हाँ मेरे पास आओ ही नहीं। मानव हो तो टलियो, जिसको मानो होकर के जीना है वो मेरे पास आना ही नहीं। मेरे पास तो सुहागिन हो तो आओ। हक्कैसँग आग जोरावर इनमें मोमिन बसत, आग असल जिनो वतनी, जिनके वतन में असली आग इक्वल टू प्रेम है। या में 8 जामा अलमस्ता, ये ब्रह्मात्मा तो 8 जाम उसे मस्ती में रहते हैं। तो ये ब्रह्मात्मा काय को हक वर्णन करे, इसलिए भी संसार में वर्णन नहीं हो रहा है। ऐसा अवर्णनीय परम धाम का वर्णन, विरह का वर्णन मुझे करना है करके प्राण जी एक धर्म संकट से गुजर रहे हैं। अकैसा का आग जोरावर इनमें मोमिन बसत, आग असल जिनो वतनी, या में 8 जाम अलमस्त, या में 8 जाम अलमस्त। इसीलिए इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि पका हुआ केला, उदाहरण मैंने वो अभी 1000 का उदाहरण दिया था, भूल गया इसलिए फिर दोहरा रहा हूँ।
1000 को ऊपर उदाहरण दिया कि नहीं दिया, उसमें से क्या समझाया था? आत्मा ही सब कुछ बोला था। ऐसे ही पके हुए छिलके, पके हुए केले के छिलके समझे कि नहीं, याद है कि नहीं? तो वो छिलका से मतलब उस गुदी से छिलका कितना अलग है। ऐसे ही हम संसार में रहते हुए इतना वैराग्य का हथियार हो तो हम परम धाम की बात समझ सकते हैं, ऐसा कहने का है। जैसे नारंगी पका हुआ जो है, संतरे को आप देखो वो अंदर से खोखला हो जाता है, नारियल को देखो पका हुआ अंदर से खोखला, मतलब उसको छिलका से अलग होता है। ऐसे माया के छिलका से अलग हो तो ये परम धाम का वर्णन कुछ कुछ लज्जत आता है, ऐसा हमारी पात्रता होना चाहिए। तो पात्रता हो और उसके बाद चौपाई पड़े, ऐसा भी नहीं। फिर सुनते जाएं, समझते जाएं, पात्रता को हम क्या करें? पात्रता को सुनते जाएं और अपने को अभ्यास करते रहें। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।